नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। यूपी टेट सुपर टेट रीट 2021 के लिए जो गणित विषय है उसकी आज हम देखेंगे क्लास नंबर 6। हमारा टॉपिक चल रहा है लाभ और हानि प्रतिशत। इससे पहले हमने क्लास नंबर 5 देखी थी। साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। इससे पहले के पार्ट आपने नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इतना बेसिक से चीज़ों को लेते हुए हम चले। इतनी बढ़िया बढ़िया शॉर्ट ट्रिक, एक प्रश्न को 3 से 4 तरीकों से मैंने बताया है, ताकि एक नहीं तो आपको दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, तो आपको आसानी से समझ में आ ही जाएगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। ये जो हमने प्रश्न पूछा था टाइप नंबर 10 के अंतर्गत, कि एक मेज तथा एक कुर्सी को 4,000 रुपए में खरीदा गया। मेज को 20% लाभ पर, कुर्सी को 30% लाभ पर बेचा जाता है। कुल सौदे में 23% का लाभ होता है, तो मेज का क्रय मूल्य आपको बताना था। यही मैंने प्रश्न पूछा था। एक और पूछा था, वो इसके बाद हम सॉल्यूशन देखेंगे। तो सबसे पहला तरीका मैंने क्या बताया था कि जो प्रश्न दे रखा है उसके अकॉर्डिंग चलिए। यदि आप x को मान लेते हैं तो x का अगर 20% की बात करें तो 20 से डायरेक्ट 120% के आधार पर भी कर सकते हैं। तो x गुणे 120/100 और साथ ही साथ प्लस करेंगे। और दूसरा वाला जो वैल्यू है 4,000, उसको हम 4,000 माइनस x मानेंगे। अब मैं इस वीडियो में डायरेक्ट बता रहा हूँ, क्योंकि ये मान के मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था। और इस पर आप देखेंगे तो 130 30% के हिसाब से 130% हो जाएगा, और बटे में जो है आपका 100। तो ये किसके बराबर होगा? ये होगा आपका जो 4,000 है, इसमें जो कुल सौदे में लाभ हो रहा है 23% का, उसका 123%, और बटे में जो है आपका 100। इसको आप सॉल्व करेंगे, x का मान निकालेंगे, वही आपका आंसर होगा। प्रश्न में कैलकुलेशन ज्यादा होगी, लेंथी ज्यादा होगा, मैंने पहले बताया था। दूसरा तरीका क्या होगा इसी प्रश्न को करने का, कि जो ये आपने 100 के फॉर्म में माने, इसी को आप बिना 100 के फॉर्म में मानिए। यानी कि आप जितना परसेंटेज दे रखा है एज इट इज उसको ऐसे ही रखिए। तो x गुणे 20/100, इसको आप क्या 4,000 माइनस x रखेंगे, और मल्टीप्लाइड में आपका क्या होगा, तो आप कहेंगे 30 होगा, और बटे में जो है आपका 100 होगा। और बराबर किसके होगा? तो 4,000 जो है इसके 23% जो है बटे 100। एक ये तरीका हो जाएगा, पर मैं इन दोनों ही तरीकों को आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। मैंने तीसरा तरीका पिछले वाले वीडियो में बताया था, और इसमें भी जो आपका तरीका होता है मिक्सचर एंड एलिगेशन का, उस तरीके से हम इस प्रश्न को करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। प्रश्न में कह रहा है कि मेज को क्या किया। प्रश्न मेज तथा एक कुर्सी को 4,000 रुपए में खरीदा। मेज को उसने 20% लाभ पर, तो जो 20% लाभ है, सबसे पहले एक तरफ हम लिख देते हैं मेज को, और दूसरी तरफ हम लिख देते हैं कुर्सी को। अब जो मेज है उसको 20% लाभ यानी कि आप कहेंगे 120, कुर्सी को 30% लाभ यानी कि 130। हमने हमेशा ही कहा 100 मानकर आप उतना ही आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है। और ये भी कह रहा है कि कुल सौदे में उसे 23% का लाभ होता है, तो कुल सौदे में जितना भी आएगा वो आप लिखेंगे सेंटर में, यानी 23% लाभ यानी कि 123। ये क्या है बीच वाला? ये है कुल सौदे में उसे 23% का जो है वो प्रॉफिट। अब मैंने क्या कहा था, इसके जो तिर्यक है वहां पर आपका कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस प्राप्त होता है। तो इस 130 में से इस 123 को घटाएंगे तो यहाँ पर आपका 7 प्राप्त होगा, और इस 120 में 123 का डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ पर 3 प्राप्त होगा। तो 7:3 के अनुपात में ये चीज प्राप्त हो गई। और ये जो 7:3 प्राप्त हुआ है, ये क्या है? तो ये मेज और कुर्सी जो दो वैल्यू दे रखी है उनका अलग अलग रेशियो है। कुल यहाँ पर रुपए की बात की गई है 4,000। तो अगर टोटल की बात करें तो इन दोनों को भी आप जोड़ सकते हैं। 7 + 3 बराबर किसके हो जाएगा? 4,000 के। और 7 और 3 होगा आपका 10। तो 10 की वैल्यू अगर 4,000 के बराबर है, तो एक की वैल्यू किसके बराबर होगी? तो आप कहेंगे 400 के बराबर हो जाएगी। एक की वैल्यू अगर 400 के बराबर है, तो ये 7 की वैल्यू किसके बराबर होगी? तो 7 को 4 से गुणा करेंगे तो आपका यहाँ पर 2800 आएगा। इसको रफ कर देते हैं, यहाँ पर आपका 2800 आएगा। और इसी प्रकार 3 की भी आप निकाल लेंगे तो 4 × 12 होता है, तो इसकी आ जाएगी 1200। अब देख भी लीजिए, क्रॉस चेक कर लीजिए, इस 2800 और 1200 का जो जोड़ है वो इस 4,000 रुपए के बराबर आ गया। यानी आप समझ गए कि 2800, ये जो आगे लिखा है ना कि मेज को 20% लाभ पर खरीदा गया, कुर्सी को 30% लाभ पर, तो जिस पर ज्यादा लाभ हो रहा है 30% लाभ, वो आपकी क्या हो जाएगी? कुर्सी हो जाएगी। और मेज को 20% लाभ पर भेजा जा रहा है, परंतु इस चीज को ध्यान दीजिए कि हमने जिस साइड मेज लिखा था, मेज के साइड आपका जो मूल्य आया वो 2800 आया, क्योंकि अपोजिट साइड की बात की थी पिछले वाले वीडियो में, और कुर्सी वाले का 1200 आया। तो प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहा है? मेज का क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो आप क्या कहेंगे? मेज का जो कॉस्ट प्राइस है वो 2800 रुपए आपका आंसर जो है वो हो जाएगा। ये आपका जो तरीका होता है वो मिक्सचर एंड एलिगेशन का होता है। तो आसानी से ऐसे आप इस रेशियो के थ्रू जो है वो निकाल सकते हैं। यही ऐसा भी हो सकता था कि आपको ये 4,000 वाली जो वैल्यू थी प्रश्न में दे रखी होती और अलग अलग पूछा गया होता दोनों का, तो 2800 एक का हो जाता, एक का 1200 हो जाता, वो भी आपका तरीका हो जाता।
ये हो गया हमारा पहला प्रश्न। देखते हैं हमारा दूसरा प्रश्न जो कि हमने सरल सा पूछा था। किसी ने भी इस प्रश्न को गलत नहीं किया होगा, ये ऐसी उम्मीद है, क्योंकि ये आपका स्टार्टिंग में ही मैंने बहुत आसानी तरीके से बता दिया था कि ये कुर्सी को अगर इतने रुपए में आप बेच रहे हैं विक्रेता को, तो 10% की हानि होती है। तो कुर्सी का क्रय मूल्य आपसे जो है वो मैंने पूछा था। तो देखिए कैसे हम करेंगे। यहाँ पर कह रहा है 10% की हानि होती है। मैंने क्या कहा कि क्रय मूल्य को आप 100% हमेशा मानते हैं, और जब 10% की हानि हो रही तो इस 100 में से अगर 10% आप घटा देंगे तो 90% आपका बचेगा। इस 90% की वैल्यू हो जाएगी 873 रुपए के बराबर, 873 के बराबर हो जाएगी। 90% की वैल्यू अगर 873 के बराबर है तो 1% की वैल्यू 873/90 हो जाएगी। और यदि यहीं से आपको 100% की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करेंगे, इस 873 जो है इसको 90 से भाग देंगे और 100 से जो है वो गुणा कर देंगे। अब इससे 90 से इसको काट दीजिए, 0 से 0, 9 से इसे काटेंगे या 3 करके भी काट सकते हैं। तो आपका काटने पर यहाँ पर जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, आपका 970 रुपए जो है वो आ जाएगा। यानी कुर्सी का जो क्रय मूल्य है वो 970 रुपए जो है वो आपका है। चलिए बढ़ते हैं अब हमारे आज के प्रश्नों की तरफ, जो हम देखेंगे इसी टाइप नंबर 10 के अंतर्गत ही। और जो देखेंगे हम वो देखेंगे क्रमागत छूट के संदर्भ में। देखिए क्रमागत छूट मैंने आपको परसेंटेज के आधार पर निकालना बताया था। पर अगर आपसे प्रश्न में लिखा हो किसी भी चीज को लेकर, कोई घड़ी हो या कोई सामान हो, उस पर लगातार दो छूट दी जा रही हैं, कि एक छूट दी जा रही है 40%, एक दो छूट दी जा रही है 50%, इस टाइप से इस चीज को ऐसे समझिए कि कोई कपड़ा है जिस पर क्रमागत 10% और 10% की छूट दी जा रही है। तो आपको बताना है उसका कि वो वास्तव में कितनी छूट दे रहा है। तो पहला तरीका क्या हो सकता है कि हम 100 मान के करते हैं। अगर हम 100% मान लें टोटल को, पहली छूट है 10%, तो 100 का 10% आप निकालेंगे, 10/100 होगा। इस जीरो से जीरो को काट देंगे तो 10 गुणे 1 यानी कि 10 ही होगा। यानी कि जो पहली छूट है वो तो 10% के ही बराबर होगी, पर दूसरी छूट भी 10% है। तो इसी 100 का ही नहीं, जब हम इस 100 में इस 10% को जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 110%। यानी पहली छूट देने के बाद आपका 110% की हो गई। अब इस 110% का फिर से 10% निकालेंगे, तो यहाँ पर बटे गुणे 10/100 करेंगे। इस जीरो से ये जीरो काटेंगे, ये जीरो, तो 11 गुणे 1 11, यानी कि 11 रुपए आएगा। यानी 110 जो पहले था उसी में हम इस 11 को और जोड़ दें तो आपका क्या आ जाएगा, 121 आ जाएगा। यानी कि टोटल जो छूट आप देख रहे हैं वो 100 से जितनी ज्यादा है, 21% है। इस दो दो 10% की अगर छूट की बात करें तो वो 21% की छूट के बराबर होगी। तो वास्तव में इतनी जो है ये छूट है। तो ये तो हो गया आपका नॉर्मल तरीका, पर इसका एक बहुत ही बढ़िया सा फॉर्मूला होता है और उस फॉर्मूले को बहुत सी जगह आप यूज कर सकते हैं। ये फॉर्मूले को एकदम रट लीजिए, x+y+xy/100। अब ये प्लस माइनस के जो चिन्ह है वो आपके प्रश्न के अकॉर्डिंग चेंज हो सकते हैं, पर सूत्र ये होता है। यहाँ पर जो x है वो पहली छूट यानी कि 10%, y दूसरी छूट यानी कि 10%, प्लस x×y यानी कि 10 गुणे 10 और बटे में 100। अब ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाइड में है, तो यहाँ पर केवल एक बचेगा। उधर 10 था, इधर 10 था और बचा 1, यानी कि 21% आपका आंसर जो है वो हो जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला केवल इसी जगह पर यूज नहीं होता, इस फॉर्मूले को बहुत ही अलग अलग तरीके से आप यूज कर सकते हैं। तो जैसे जैसे प्रश्न आएंगे मैं आपको बताता चलूंगा। तो टाइप के तो लगभग सभी हमने प्रश्न देख लिए हैं। अब हमने क्या कहा था लास्ट में, हम मिक्स फॉर्म करके प्रश्न देखेंगे। तो अगर कोई टाइप रह गया हो तो उसी प्रश्न के साथ ही हम उसको साथ में जो है वो समझते भी चलेंगे। तो चलिए आप प्रश्न डायरेक्ट देखते हैं। तो पहला प्रश्न आपका है कि एक व्यापारी ने क्या किया, 6 दर्जन ग्लास रुपए 150 प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदा। आसान सा प्रश्न है, देखकर आपको घबराना नहीं है, खुद से ट्राई करना है कि कैसे करेंगे। अगर कह रहा है कि यदि वो 14 रुपए प्रति गिलास के हिसाब से बेचे तो उसे कितना लाभ होगा, ये आपको बताना है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। बस जो लैंग्वेज प्रश्न की लिखी हुई है वो आपको देखने में कठिन लग रही होगी, और जैसे जैसे हम करेंगे बहुत ही आसान लगेगी। एकदम पहले हमने सरल से ही स्टार्ट किया है। तो प्रश्न में कह रहा है कि 6 दर्जन गिलास प्रति 150 प्रति रुपए के हिसाब से है। तो एक दर्जन में आपका कितना होता है, 12 होता है। तो 150 रुपए के हिसाब से आप जब निकालेंगे तो 150 और 6 दर्जन गिलास है यानी गुणे 6, और दर्जन के हिसाब से हैं इसलिए 12 से गुणा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि प्रश्न में ये लिखा हुआ है ना ऑलरेडी कि 6 दर्जन गिलास हैं। तो आपका 150 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से 6 दर्जन गिलास का मूल्य 150 गुणे 6 यानी कि
आपका 900 रुपये जो है वो हो जाएगा। 15 छक्के 90 होता है इसलिए। पर दूसरी वाली जो कंडीशन लिखी हुई है उसको समझिए, वहां पर 14 रुपए प्रति गिलास के हिसाब से लिखा है। प्रति गिलास की बात की गई है, तब आपका यहाँ दर्जन का आप निकालेंगे तो पहले एक दर्जन का कितना होगा। अगर 14 रुपए एक गिलास का है तो एक दर्जन के लिए निकालने के लिए 12 से गुणा करेंगे, तो यानी 14 × 12 हो जाएगा। और साथ ही साथ प्रश्न में ये भी दे रखा है कि वो 6 दर्जन है, तो 6 दर्जन को पहुंचाने के लिए 6 से भी गुणा करेंगे, तो ये आपका होगा 14 × 12 × 6। और ये बराबर किसके होगा, ये हो जाएगा आपका 1008 रुपए के। इतना आपको समझ में आ गया होगा। ये जो दूसरी वाली लाइन है, इस चीज को एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ। प्रश्न में कह रहा है 14 रुपए प्रति गिलास के हिसाब से 6 दर्जन गिलास का मूल्य जो है, और ये दर्जन के लिए 12 से हमने मल्टीप्लाइड करा है, तो ये आपका 1008 रुपए हो जाएगा। अब पूछ रहा है कि बेचे तो व्यापारी को लाभ कितना होगा, तो इस 1008 में से पहले वाले को आप घटा दीजिए। तो 1008 में से जब 900 को आप घटाएंगे तो आपका 108 जो है वो आ जाएगा। 108 रुपए आंसर जो है वो आ जाएगा। प्रश्न देखिए बहुत आसान सा है, और थोड़ी सी लैंग्वेज में बस यही दर्जन वाला जो था, इस कंसेप्ट को आपको यहाँ पर क्लियर करना था। अब कुछ लोग ये भी होंगे यहाँ पर देखेंगे कि इतना खरीदा है इतना बेचा है तो हम फॉर्मूला ही लगाने में बैठ जाएंगे। पर क्यों फॉर्मूला लगाएंगे, जब जानते हैं आपकी कोई चीज इतने खरीद रहे हैं इतने बेच रहे हैं, तो साधारणता लाभ या हानि निकालने के लिए आप उसी में से घटा देंगे। जितना आपको प्रॉफिट हो रहा है लॉस होगा आसानी से निकल आएगा। तो जरूरी नहीं कि हर जगह एकदम आपको फॉर्मूला ही लगाना है। साधारण तरीके से उस प्रश्न को सोचिए। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि रतन ने क्या किया, एक पुराना रेडियो था जो कि उसने 385.50 रुपए में खरीदा, और उसकी मरम्मत कराने के लिए उसने 60 रुपए और खर्च किए। फिर उसने 80 रुपए का लाभ लेकर उसको बेच दिया। रेडियो का आपको विक्रय मूल्य बताना है। तो इस प्रश्न में क्या करना है, कुछ नहीं करना है, केवल जोड़ना घटाना है। ऐसे प्रश्न आपको सीटेट में बहुत देखने को मिलते हैं। तो जल्दी से देखते हैं इसको कैसे हम करेंगे। और वीडियो पसंद आ रहा हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे आपके एक लाइक से। प्रश्न में जो लिखा है उसको समझिए। कह रहे रतन ने एक रेडियो खरीदा, कितने में खरीदा, तो 385.50 रुपए का खरीदा। उसकी मरम्मत के लिए जो 60 रुपए उसने खर्च किए, वो भी तो आप इसी में जोड़ेंगे, क्योंकि 60 रुपए उसने खर्च किए। 0.00 भी लिख सकते हैं, ताकि दशमलव के नीचे आप इसमें गड़बड़ ना करें। तो टोटल उसका कितना रुपया हो जाएगा, तो 50 पैसे तो रहेगा ही रहेगा, साथ ही साथ आपका 5, और यहाँ पर आ जाएगा 4, और यहाँ पर आ जाएगा 4, यानी 445 रुपए 50 पैसे आपका रतन ने जो रेडियो था पुराना उस पर खर्च कर दिया है, खरीदने में और मरम्मत कराने में। फिर आठ जो 80 रुपए है उसका लाभ लेकर उसको उसने बेच भी दिया, यानी उसने बेचा खाली 445 रुपए 50 रुपए पैसे में नहीं, इसने 80 रुपए इसमें लाभ लेकर जो है क्या किया, इसने इसको बेच दिया। तो कितने में बेचा, 50 पैसे है ही है, 5 यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, और यहाँ पर 5 आ जाएगा। तो 525.50 यानी 525 रुपए 50 पैसे में इसने बेच दिया। और यही प्रश्न में आपसे पूछा गया था कि रेडियो का विक्रय मूल्य बताओ। विक्रय मतलब होता है बेचना, तो उसने इतने रुपए पर बेचा। है आसान सा प्रश्न, बस जो एज इट इज लिखा था वही वही आप एज ही करते चले जाएंगे। यही प्रश्न थोड़ा सा और एक लेवल पर बढ़ के आता है, उस टाइप का भी प्रश्न देखते हैं कि एक दुकानदार ने क्या किया, 1850 रुपए का गेहूं खरीदा और 125 रुपए उसकी ढुलाई और सफाई में खर्च कर दिए। उसने क्या किया, गेहूं 2000 रुपए में बेच दिए, तो लाभ हुआ या हानि, और कितना हुआ ये आपको बताना है। तो जो प्रश्न में लिखा है वैसे ही लिखते चलते हैं, समझते चलते हैं। सबसे पहले कह रहे हैं दुकानदार के द्वारा खरीदा गया गेहूं कितना है, तो 1850 रुपए है। चाहे तो 0.00 लिख सकते हैं, ताकि कोई दशमलव में वैल्यू हो तो उसके अकॉर्डिंग लिख दें, पर ऐसा प्रश्न में नहीं है। फिर कह रहा है ढुलाई और सफाई में खर्च किए कितने किए, तो 125 रुपए किए, 125.00। बहुत आसान सा प्रश्न मैं आपको करा रहा हूँ एकदम स्टार्टिंग, धीरे धीरे हम इसका लेवल बढ़ाएंगे, क्योंकि हम टाइप सभी देख चुके हैं। अब दोनों में जोड़ेंगे तो कितना आपको पता चल जाएगा उसने खर्च किया है। यहाँ तो 0 ही पैसे रहेगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो 1975 रुपए उसने कुल खर्च किए हैं, और ये जो खर्च किए हैं ये उसका क्रय मूल्य हो जाएगा। इस चीज को समझिए, क्योंकि जितने रुपए का गेहूं उसने खरीदा है और उसकी ढुलाई और सफाई में खर्च भी किया है, तो जो खर्च किया है वो भी तो उसका क्रय मूल्य ही होगा।
आगे कह रहा है यदि उसने गेहूं रुपए 2000 में बेच दिए तो लाभ हुआ या हानि। अब बताइए, आपने खरीदा 1975 में है, बेचेंगे आप इस चीज को 2000 रुपए में, उससे ज्यादा बेच रहे हैं। तो जब 2000 रुपए में आप बेच रहे हैं तो साफ साफ आप कहेंगे कि आपको हानि हो रही है, तो ये विक्रय मूल्य 2000 रुपए हो जाएगा। और हानि हो रही है 2000 1975 में, डिफरेंस कितना है, तो 25 रुपए का जो है डिफरेंस है। तो 25 रुपए की हानि आपका आंसर जो है वो हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्रश्न आसानी से आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं, हमने अभी जो देखा था क्रमागत छूट टाइप वाले प्रश्न, वो थोड़ा था ये इजी प्रश्न है, अब थोड़ा सा कठिन और बढ़ते हैं इस पर। तो ये जो है आपका प्रश्न है कि एक व्यक्ति क्या करता है, एक मकान और एक दुकान दोनों को 1-1 लाख रुपए में बेचता है, और वो मकान को 20% लाभ पर और दुकान को 20% हानि पर बेचता है। तो आपको बताना ये है कि पूरी प्रक्रिया में उसे कितने रुपए का लाभ या हानि हुई। अभी मैंने जो तरीका बताया था उसी फॉर्मूले से हम करेंगे, इस प्रश्न को चुटकी में कर लेंगे। अगर आप थोड़ा सा इसमें और ज्यादा लेंदी मेथड में जाएंगे एक्स वाई, तो बहुत ज्यादा प्रश्न आपका लेंदी हो जाएगा। तो तरीका मैंने क्या बताया था, फॉर्मूला वाला आपको x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। अब यहाँ पर जो प्लस माइनस है ये चेंज होगा, क्यों, क्योंकि प्रश्न ये कह रहा है कि 20% का वो लाभ पा रहा है और 20% की वो हानि हो रही है। जो हानि हो रही है उसके लिए ये जो 20% का मान दे रखा है ये हम माइनस में रखेंगे। इसीलिए मैंने कहा था कि प्लस माइनस अकॉर्डिंग चेंज होता रहेगा। तो एक्स का मान तो आप 20 में रखेंगे और वाई का मान आप -20 रखेंगे, और आगे प्लस एक्स वाई है तो प्लस एक्स वाई में एक्स वाई में से एक मान तो आप माइनस में रखेंगे ही, वाई वाला, तो इसलिए बाहर ये माइनस है आपका यहाँ पर आ जाएगा। और एक्स इंटू वाई यानी कि 20 गुणे 20 होगा। एक्चुअल में इसको लिखा कैसे जाएगा, इसको देखिए, प्लस 20 गुणे -20 ऐसे होगा। तो ये जब बाहर माइनस से मल्टीप्लाइड होगा तो ये चिन्ह आपके बाहर तक आ जाएगा, तो इसलिए डायरेक्टली मैंने -20 बट गुणे 20 लिख दिया, और बटे में आपका 100। अब 20 में से 20 तो आपका कट जाएगा। यहाँ पर देखिए, तो 20 गुणे 20 400 होता है, और 400 बटे 100 होगा, तो -400 बटे 100 आपका होगा। इस जीरो से ये जीरो काट सकते हैं, जीरो से ये, तो आपका बचा क्या, केवल और केवल -4 बचा। ये माइनस ये दर्शा रहा है कि यहाँ पर आपको लॉस हुआ है, और 4 ये दर्शा रहा है कि 4% जो है इसका लॉस हुआ है। तो ये आपका बहुत ही बढ़िया तरीका है, जिस फॉर्मूले को मैंने पहले ही कहा, इसको अगर यूज कर लेंगे तो बहुत से प्रश्नों में इसे आप यूज कर सकते हैं, पर डिपेंड करता है कि कैसे किस टाइप का प्रश्न वहां पर पूछा जा रहा है। तो आप कहेंगे कि पूरी प्रक्रिया में उसे 4% की हानि जो है वो हुई। देखिए, जो प्रश्न में 1-1 लाख रुपए की धनराशि की बात की गई थी उसको हमने कहीं यूज ही नहीं किया। अगर आप इस 1 लाख का एक बार 20% लाभ पर निकालते, फिर 1 लाख का 20% हानि पर निकालते, फिर उसको जोड़ते घटाते, तो सोचिए प्रश्न कितना लेंदी जाता है। तो आसानी से इस फॉर्मूले से आप कर सकते हैं। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। तो ये है आपका प्रश्न कि एक दुकानदार क्या करता है, 19 पतंगों की खरीद पर एक पतंग जो है वो मुफ्त देता है। यदि वो छूट प्रतिशत को दुगना कर दे तो बताइए 27 पतंगों की खरीद पर कितनी पतंग फ्री देगा। इस टाइप के प्रश्न टिपिकल आपके पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा हमने इजी भी देख लिया, आप थोड़े से कठिन पर भी देखते हुए चलते हैं। तो जैसे जैसे प्रश्न में लिखा है अकॉर्डिंग उसी के हम चलते जाएंगे। तो प्रतिशत छूट की सबसे पहले अगर बात करें तो प्रश्न के अकॉर्डिंग ही आप कहेंगे कि जो 19 पतंग की खरीद पर एक पतंग मुफ्त दे रहा है, तो एक पतंग या 1/फॉर्म के लिखेंगे तो आप 19+1 कह सकते हैं इसे, इसी को अनुपात के फॉर्म में। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 1/20 हो जाएगा। 19 पतंगों की खरीद पर एक पतंग मुफ्त के आधार पर आप उसे 1/20 कह सकते हैं। अब इसका आप परसेंट फॉर्म निकालेंगे तो आपका 100% से निकालते हैं गुणा करके। तो इस जीरो से ये जीरो काटेंगे, 2 से काटेंगे तो 2 पंचे 10 होता है, यानी 5% हो जाएगा। हमने परसेंट क्यों निकाला, क्योंकि प्रश्न के आगे शर्त में कह रहा था कि यदि वो छूट प्रतिशत को दुगना कर दें, तो छूट परसेंट को दुगना तभी तो आप करेंगे जब आपको छूट परसेंट पता होनी चाहिए। तो आप क्या कहेंगे, इस प्रकार से निकाल सकते हैं। इस चीज को ऐसे भी समझिए, अगर आपको ना समझ में आया हो, कि 19 पतंगों की खरीद पर एक पतंग जो मुफ्त दे रहा है वो दुकानदार, वो कितना परसेंट दे रहा है उसमें छूट। अगर आप 19 पतंगे खरीद रहे हैं और साथ में वो एक पतंग फ्री दे रहा है, तो वो दुकानदार
जो आपको ये पतंग का एक ऑफर दे रहा है वो कितने परसेंट दे रहा है, तो आपका 19 पर एक पतंग एक्स्ट्रा दे रहा है यानी 20 हो गया, तो 1/20 गुणे 100 ऐसे भी आप समझ सकते हैं। इस टाइप के प्रश्न मैंने कराए थे। तो 5% की छूट आपको दे रहा है। अब प्रश्न ये कह रहा है यदि वो छूट परसेंट को डबल कर दे तो 5%, तो ये आगे लिखा है कि दुगना कर दे तो बताइए 27 पतंगों की खरीद पर कितने पतंग खरीदेगा। पर आप खुद सोचिए कि अगर ये परसेंट जो है छूट है इसको हम दुगना कर देते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, 10% छूट हो जाएगी। 5% पहले है, अगर इसे डबल कर दिया जाए, यहाँ पर लिख भी देता हूं मैं, डबल कर दिया जाए तो 10% छूट हो जाएगी। तो 10% छूट को पर क्या होगा, अगर पूरा टोटल 100% मान ले हम, तो आप कह सकते हैं कि 9 पतंग की खरीद पर वो एक पतंग जो है वो फ्री देगा। इस चीज को आप समझिए, एक पतंग फ्री देगा जब 10% छूट की बात होगी। तो यही चीज प्रश्न में कह रहा है 27 पतंगों की खरीद पर कितने पतंग खरीदेगा। तो 9 से 27 किस फॉर्म में जा रहा है, कितने से गुणा करके, 3 से आ रहा है। यानी आप क्या कह सकते हैं, 9 गुणे 3 बराबर 27 पतंगों की खरीद पर आप एक को भी तो 3 से गुणा करेंगे जितना इधर से किया है, तो 1 गुणे 3 यानी कि 3 पतंगे जो है वो फ्री देगा। ये आप जो कंसेप्ट प्रश्न में लिखे हुए हैं उन्हीं के आधार पर इस प्रश्न को कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इतने ही प्रश्न रखते हैं, पर एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे, जैसा कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। पर वो प्रश्न देखने से पहले वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा, ताकि आपके एक लाइक से मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे इसी प्रकार और अच्छे अच्छे प्रश्न मैं आपको प्रैक्टिस कराता रहूं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाइएगा, और साथ ही साथ वीडियो को अन्य लोगों के साथ जो एकदम बेसिक से मैथ पढ़ना चाह रहे हैं उनको शेयर भी कर दीजिएगा। ये ज़रूर ध्यान रखिए कि मैथ अगर आप लगाएँगे नहीं तो नहीं आएगी कभी भी। जो प्रश्न मैं यहाँ पर दे रहा हूँ सभी लोग इसको सॉल्व कीजिए। ये आपका प्रश्न है कि एक दुकानदार एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह उसे 10% कम में खरीदता और 80 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 40% का लाभ होता, तो उसका नया विक्रय मूल्य क्या होगा। तो ये आपके लिए प्रश्न है, इसको सोचिए, दिमाग लगाइए, चलाइए और बताइए वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके कि इसका क्या आंसर आएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।